हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वीकेंड स्पेशल वीडियो है जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देखेंगे कि दोनों के क्या इस समय पोजीशन बना हुआ है, लेवल्स वगैरह क्या हैं, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है अभी। तो चलेंगे सीधा चार्ट के ऊपर। पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे एंड 20 नवंबर की जो मार्केट रहेगी उसके लेवल्स भी हम लोग एक बार देख लेंगे निफ्टी के, और बैंक निफ्टी में भी हम पोजिशनल लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी से ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और जो एवरेजेस रहती हैं चारों, उनके ऊपर ही वो कैंडल्स बनी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बुलिश सिनेरियो है। एक बार वीकली भी देख लेते हैं। वीकली जैसा कि हमारी लास्ट एक दो वीडियो पहले बात हुई थी कि वीकली का 9 SMA एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड मंथली तो 9 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। सो अभी एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट पे क्या चल रहा है। 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही 200 के ऊपर आया है और अभी ऊपर ही काम हो रहा है। 1 आवर पे भी सिनेरियो बुलिश ही है। 2, 3, 4 सब आवर पे काम ठीक चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि अपना लेवल समझते हैं, क्योंकि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट देखेंगे, जैसे मैं अभी आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, दोनों के जब हम चार्ट्स देखेंगे तो दोनों चार्ट्स काफ़ी डिफरेंट हैं। बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी वीक है। बैंक निफ्टी में ये जो एवरेजेस के ऊपर कैंडल्स बनी थी, ये दोनों रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया रेड कैंडल की। और जो फ्राइडे की भी क्लोजिंग आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बियरिश आई है। ऊपर जो हाई लगाया हमने 43,800 के आसपास का, 900 के आसपास का, वहाँ से काफ़ी नीचे आकर के हम बंद हुए। तो लगभग वहाँ से 300 पॉइंट नीचे आए हम और वहाँ जाकर के हमने क्लोजिंग दी है और लगभग डेज लो के पास जाके क्लोजिंग दी है। जबकि निफ्टी में इसका बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो बना हुआ है। तो दोनों चार्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों के एक बार लेवल समझते हैं। जहाँ तक अपने को एक चीज़ क्लियर है कि अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, वो आप सब लोगों को मालूम है। तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो इसीलिए अपन एक बार ही बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लेवल समझ लेते हैं। तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी में अगर आप 20th में, जैसे अभी ये क्लोजिंग करके गया है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सारी एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। 3 मिनट्स पे देखेंगे सारी एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। और 5 मिनट्स पे भी आएंगे, यहाँ भी एक तरह से बियरिश ही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बियरिश अभी लग रहा है। तो हो सकता है कि मंडे को फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम थोड़ा सा एक बार नीचे आएँ। अब वो नीचे कहाँ तक आएंगे, क्या आएंगे, वो हम एक बार लेवल से समझ लेते हैं। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं अभी फ्राइडे वाले, जो आपको फ्राइडे की वीडियो जब एनालिसिस किया था निफ्टी का फ्राइडे के लिए, यानी कि 17 नवंबर के लिए, उस वाली वीडियो में जो लेवल डिस्कस किए थे ये वो लेवल्स हैं। तो पहले तो एक बार यही देख लेते हैं कि उस दिन काम किस तरीके से हुआ था, इन लेवल्स के बेसिस पे काम हुआ था नहीं हुआ था। तो हम यहाँ से नीचे खुले थे और नीचे खुलने के बाद में हमने पहली ही कैंडल पे ये जो एक सपोर्ट एरिया था इसको वापस से क्रॉस कर दिया था ऊपर। और ऊपर हम एक ये दो जोन आप लोगों को बताए गए थे, 19,810 और नीचे में 19,790, ये एक ज़ोन बताया गया था। ये ज़ोन क्रॉस नहीं हुआ और उसके बाद हम नीचे आए। नीचे आने के बाद में एग्जैक्टली हमने यही वाले लेवल पे आके सपोर्ट लिया जो आपको बताया गया था, और क्लोजिंग भी हमने एग्जैक्टली वहीं पे करी है 19,720 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल्स थे जो हमारे फ्राइडे के लिए थे। अब मंडे के लिए कौन से लेवल्स होंगे वो एक बार देख लेते हैं। अब मंडे के लिए जो लेवल्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। जैसा कि अभी ओपनिंग करके गया है हल्का सा बियरिश है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाएं या फिर खुलने के बाद थोड़ा सा एक बार को नीचे आ जाएं। और अगर हम ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेंगे तो ये 3 लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे, 750 एंड 770 एंड 790। यानी कि ये 20-20 पॉइंट की रेंज में काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो 790 वाला या फिर रफली हम 800 मान लेते हैं। जब तक 800 का लेवल अब क्रॉस नहीं होता है तब तक अपने को फ्रेश तेज़ी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो नीचे में पहला सपोर्ट आपको 650 एंड उसके बाद 560। तो अभी हम 730 के आसपास बंद करके गए हैं। अगर इन केस मान लो हम 30-40 पॉइंट नीचे खुलते हैं मंडे को, या खुलने के बाद नीचे आते हैं, तो पहला सपोर्ट अपने को यहीं पे मिलेगा 650 की रेंज में। और अगर आपको दिखता है 650 ब्रेक हो रहा है तो फिर वहाँ से 100 पॉइंट का एक फ्री फॉल आपको मिल सकता है,
क्योंकि उसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। एंड उसके नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये दो लेवल डिस्कस करेंगे, 650 और 560। और ऊपर में मैंने आपको बता दिया 20-20 पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो जब तक 800 अब क्रॉस ना हो तब तक अपने को फ्रेश तेज़ी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। और अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो बैंक निफ्टी में जैसा अभी हमने बात करी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश है चार्ट, बिकॉज अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे इसमें तो मंथली भी ये एज़ पर कॉट नेगेटिव है। एंड वीकली पर अगर जाएंगे तो वीकली पर भी जो है ये नेगेटिव हो गया है। लास्ट वीक ये पॉजिटिव हुआ था बट अभी वापस से ये नेगेटिव वापस से हो गया है। ठीक है। और वीकली कैंडल देखोगे तो आप कितनी ख़राब कैंडल है, बिल्कुल वीक के लो के आसपास जाकर के हमने क्लोजिंग दी है। और ऊपर में हम 44,400 तक गए और वहाँ से नीचे आकर के काफ़ी नीचे आकर के हम बंद दिए हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, तो एक बार बैंक निफ्टी के लेवल भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में आपको नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कहाँ जाके रुक सकता है। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में हम पोजिशनल लेवल्स की बात करते हैं, नॉट फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर 1-2 दिन का ट्रेड। तो ये पोजिशनल लेवल हैं, ये मंडे के लिए लेवल नहीं है जैसा हमने निफ्टी में बात करी है, वहाँ तो हम डेली बेसिस पे लेवल डिस्कस करते हैं। बट बैंक निफ्टी को खाली वीकली लेवल पर डिस्कस करते हैं, तो ये पोजिशनल लेवल्स हैं। सो बैंक निफ्टी क्लोज करके गया है 43,600 के आसपास, और नीचे में ये लास्ट एक सपोर्ट इसका नज़र में आ रहा है 43,460 के आसपास। अगर यहाँ पर ये होल्ड कर गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी नीचे जाने की संभावना लग रही है इसकी, क्योंकि उसके बाद में कोई भी ठीक ठाक से लेवल नहीं है। काफ़ी नीचे से मेरा मतलब है कि जैसे हमने पहले ये लो लगाए ये वाले 42,000, और उसके बाद में लास्ट एक सपोर्ट इसका और आएगा 40,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल जगह पे अभी खड़ा है, ये एक सपोर्ट है इसका। ये अगर ब्रेक होगा तो फिर बैंक निफ्टी में तेज़ी से जो गिरावट है वो और तेज़ी से बढ़ सकती है। ठीक है जी। और जब हम ऊपर की तरफ अगर चलेंगे बैंक निफ्टी में, तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जो मिलेंगे वो मिलेगा पहला यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर कह सकते हैं, 43,800 पे, फिर 950 पे, और फिर लास्ट 44,000 पे। तो बैंक निफ्टी के भी ये पोजिशनल लेवल्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। एंड निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, और इन बिटवीन अगर कुछ भी चेंजेस इसमें होगा तो अपन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।